Hello everyone. Today we are going to learn about the shift in budget line. हमने अपनी पिछली वीडियो में जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि बजट लाइन होती क्या है, ठीक है, बजट सेट क्या होता है, बजट शेड्यूल क्या होता है और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो जब हमने बजट लाइन के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि देखो जो हमारा बजट यानी कि सबसे पहले जो इफेक्ट करती है यानी कि टू कंपोनेंट्स होते हैं जो बजट लाइन को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है ना, कि अगर किसी के पास पैसे हैं तो ही वो क्या कर रहा है, चीज़ों को खरीद पा रहा है, नहीं तो नहीं खरीदेगा। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट उसके पास होता है जिसको वो क्या करता है, रेडी होता है चीज़ों पे खर्च करने के लिए, ठीक है। दैट इज़ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दूसरा जो हमने किया था वो किया था प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज़। जो बजट लाइन है उसको जो इफेक्ट करते हैं वो क्या करता है, दूसरा कंपोनेंट प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज़। ये जो दो चीज़ें हैं, ये जो दो कंपोनेंट्स थे ये इफेक्ट करते थे। तो हमने जो बजट लाइन में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब हमने बजट लाइन बनाई थी तो हमने कहा था कि ना तो हमारी इनकम चेंज हो रही है ना ही प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज़ चेंज हो रही है, ठीक है। दो प्रोडक्ट्स थे, दोनों के जो प्राइसेस हैं वो सेम रह रहे हैं। मेरी इनकम जितनी पहले थी अभी भी उतनी ही है, इनकम में कोई भी मेरा चेंज नहीं आ रहा। बट आज जो हम हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर मेरी बजट लाइन जो है वो शिफ्ट करेगी, शिफ्ट मतलब अगर उसमें चेंज आएगा तो वो इन दो पर्टिकुलर रीजंस की वजह से ही आएगा। कि फर्स्ट जो रीज़न होगा वो मेरा होगा कि चेंज इन इनकम, कि जो मेरी इनकम है उसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। वो जो चेंज हो सकता है वो क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। या तो मेरी इनकम क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, या मेरी इनकम क्या हो रही होगी, घट रही होगी, ठीक है। ये इफेक्ट है। दूसरा जो था वो था कि भाई जो चेंज है, ठीक है, वो चेंज क्या है, चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज़, ठीक है, प्राइस ऑफ द गुड्स लिख ले देते हैं कि जो हमारे पास गुड्स हैं उनके जो प्राइजेस हैं उनमें चेंज आ रहा है। अगेन इसमें भी क्या हो सकता है कि या तो मेरे प्राइजेस क्या हो रहे हैं, किसी कमोडिटी को लेके बढ़ रहे हैं, या किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेके क्या हो रहे हैं, प्राइजेस मेरे कम हो रहे हैं। तो आज जो हमने पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि अगर मेरी इसमें चेंज आता है, ठीक है, तो मेरी जो बजट लाइन है वो किस तरीके से चेंज होती है तो समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम चेंज इन इनकम। अगर मेरी इनकम में चेंज आता है तो मेरी जो बजट लाइन है वो किस हिसाब से चेंज होगी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, अपनी बजट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो सेम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। यहाँ कॉमोडिटीज़ ले लेते हैं से कि एक्स एक्सिस पे मैं कॉमोडिटी ले रही हूँ एप्पल्स, और यहाँ जो वाई एक्सिस पे ले रही हूँ बनानास, ठीक है। अब हमने जो बजट लाइन बनाई थी वो ये बनाई थी कि भाई जो बजट लाइन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, डाउनवर्ड स्लोप की होती है, नेगेटिव नेचर की होती है। हमारी जो बजट लाइन है वो क्या हो गई, ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब दूसरा जो हम चेंज है हम कहते हैं कि सपोज करो मेरी इनकम, ठीक है, मेरी इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सपोज करो जो पुरानी है इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। ये जो मेरी बजट लाइन है ये ए बी है, ठीक है। अगर हम इनकम को लेते हैं कि अगर जो मेरी इनकम है तो वो क्या हो रही है, सपोज करो मेरी इनकम बढ़ रही है, तो अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं पहले के मुकाबले ज़्यादा कॉमोडिटीज़ का कॉम्बिनेशन परचेज करूँगी, ज़्यादा चीज़ें खरीदूँगी, ठीक है। अगर मेरे पास पहले पैसे लिमिटेड थे, कम थे, तो मैं ये ड्रॉ कर रही थी, अब पहले से ज़्यादा लूँगी, ठीक है। तो जो मेरी न्यू बजट लाइन होगी ना वो शिफ्ट कर जाएगी राइटवर्ड साइड, ठीक है। कहाँ शिफ्ट कर रही है, राइट साइड शिफ्ट कर गई, और टोटली पैरेलल है किसके, ए बी के। तो न्यू जो बजट लाइन आई मेरी, सपोज करो हम उसको नाम दे देते हैं A1 एंड B1। जो ये मेरी लाइन आई, ठीक है, ये क्या है, मेरी न्यू बजट लाइन, और ये किस साइड शिफ्ट कर गई है, राइटवर्ड, ओके। तो जब भी मेरी राइटवर्ड शिफ्ट करेगी इसका मतलब मेरी जो इनकम है, ठीक है ना, वो क्या हुई है, इंक्रीज। तो पहले के मुकाबले अब मैं ज़्यादा चीज़ें खरीद रही हूँ, ज़्यादा कॉम्बिनेशंस की चीज़ें खरीद सकती हूँ, ठीक है। तो ये टोटली पैरेलल होगी किसके, ए बी के, ठीक है। A1 B1 किसके पैरेलल होगी,
ए और बी के, क्योंकि दोनों ही कॉमोडिटीज़ जो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है दोनों ही मैं ज़्यादा खरीदूंगी अगर मेरी इनकम बढ़ गई, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कि सपोज करो कि पहले मेरे पास 10 रुपीज़ थे, ठीक है, तो मैं 5 एप्पल्स खरीद रही थी और 5 ही बनानास खरीद रही थी। अब से मेरी जो इनकम है वो हो गई 20 रुपीज़, तो मैं क्या करूँगी, दोनों की कंजम्पशन बढ़ा दूँगी, 10 मैं एप्पल खरीदूँगी, 10 ही बनानास खरीदूँगी, तो टोटली शिफ्ट हो जाएगी हमारी जो बजट लाइन है वो टोटली क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ये था इफेक्ट अगर मेरी इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब सपोज करो, ठीक है, कि अगर मेरी इनकम कम हो जाती है तो जो कर्व है, ठीक है ना, ये शिफ्ट कर जाएगा किस साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो हम इसको नाम दे देते हैं A2 एंड B2। तो ये जो आपकी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर गई, किस साइड शिफ्ट कर गई, लेफ्ट वर्ड, ठीक है। ये क्यों शिफ्ट किया, कि ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम, कि मेरी जो इनकम है वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। ये शिफ्ट कर गई मेरी लेफ्ट साइड क्योंकि डिक्रीज हो गई मेरी इनकम, तो टोटली कम हो गई। अब एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया था कि सपोज करो कि पहले मेरे पास जो इनकम थी वो 10 रुपीज़ थी, ठीक है, और मैं एप्पल भी 5 खरीद रही थी और बनानास भी 5 खरीद रही थी, ठीक है। अब सपोज करो मेरी इनकम कम हो जाती है, लेट्स से 5 रुपीज़ हो जाती है, तो मैं एप्पल भी 2 खरीदूंगी, एज्यूम है, ठीक है ना, और बनानास भी 2 खरीदूंगी, तो दोनों की कंजम्पशन क्या हो गई, मेरी कम हो गई। तो इस तरीके से अगर हमारी जो इनकम है उसमें चेंज आता है तो कर्व टोटली या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इनकम बढ़ती है तो राइट, ठीक है, और इनकम कम होती है तो लेफ्ट। तो ये था चेंज इन इनकम का इफेक्ट बजट लाइन पे। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज़, ठीक है, कि अगर मेरी जो प्राइस है कॉमोडिटी का वो चेंज होता है तो उसकी वजह से मेरी जो बजट लाइन है वो किस तरीके से चेंज होगी, हम वो समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स से जो हम अब इफ़ेक्ट पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, चेंज इन प्राइस, ठीक है। क्या चेंज हो रहा है, हमारा प्राइस चेंज हो रहा है। तो हमारे पास 2 कॉमोडिटीज़ थी, एक एप्पल था और दूसरा क्या था, बनाना था, ठीक है। अब ये क्या था, A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना, ठीक है ना। अब मैं कह दूं कि जो सिर्फ और सिर्फ जो प्राइजेस चेंज हो रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या, किसके चेंज हो रहे हैं, मेरे एप्पल के जो प्राइजेस हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। जो बनाना के प्राइस हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये मेरी हम बजट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये मेरी बजट लाइन हो गई, ठीक है ना। यहाँ हमने एक्स एक्सिस पे क्या शो किए थे, एप्पल्स शो किए थे, ठीक है, और यहाँ हमने वाई एक्सिस पे क्या शो किए थे, बनाना शो किए थे, ठीक है ना। अब सपोज करो A फॉर एप्पल यहाँ ले लिया, B फॉर बनाना, तो लाइन हो गई बजट लाइन मेरी AB, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि सपोज, ठीक है, यहाँ हमने कहा किसके प्राइजेस चेंज हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे एप्पल के प्राइजेस चेंज हो रहे हैं। तो लेट्स से कि अगर एप्पल के प्राइजेस कम हो जाएं, ठीक है, कि एप्पल के प्राइजेस कम हो जाएं, तो आप लोग मुझे बताओ कि पहले के मुकाबले अब मैं ज़्यादा खरीदूंगी या कम, मैं ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा एप्पल्स खरीद सकती हूँ, ज़्यादा खरीद सकती हूँ, ठीक है। तो देखो अगर मैं ज़्यादा खरीदूंगी तो ये कहाँ शिफ्ट होएगा, मेरी राइटवर्ड साइड। मगर देखो बनाना के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस में आ रहा है, एप्पल में। बनाना का जो प्राइस है वो क्या है, मेरा सेम। तो जो मेरे प्राइजेस कम हुए वो सिर्फ और सिर्फ किसके कम हुए, एप्पल के। तो बजट लाइन मेरी क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। B पॉइंट कांस्टेंट है क्योंकि उसके प्राइजेस चेंज नहीं हो रहे हैं किसके, तो ये हो गया A1, ठीक है। ये हुआ क्यों हुआ, प्राइस जो हैं वो मेरे क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो इस वजह से जो मेरी कंजम्पशन है यानी कि नंबर ऑफ जो एप्पल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगे,
ठीक है। सेम इसी तरीके से, क्योंकि अब जो चेंज आया वो ये चेंज आया, ठीक है, ए से A1 हो गया, तो इतनी मोर कमोडिटीज़ मैं एप्पल्स की परचेज करूँगी, ठीक है। ये तो था कि आपके प्राइजेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि एप्पल का जो प्राइस था, से कि एक एप्पल का जो प्राइस था वो ₹5 था, ठीक है। अब उसके जो प्राइसेस हैं वो कम होके 2 हो गए। तो जब 5 था तो मैं एक एप्पल खरीद रही थी, अब 2 हो गया तो कम से कम मैं 2 एप्पल खरीदूंगी। देखो कंजम्पशन बढ़ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कमोडिटीज़ मेरी बढ़ गई, ठीक है। बनाना के प्राइस में मेरा कोई भी चेंज नहीं आया था। अब सपोज करो कि अब मेरे जो एप्पल के प्राइजेस हैं, किसके प्राइजेस हैं, एप्पल के प्राइजेस बढ़ जाएं, ठीक है। कितने रुपीज़ का था, ₹5 का एक एप्पल था। अब सपोज करो ₹10 का एक एप्पल हो गया, तो अगर ₹5 का एक एप्पल था, मैं 2 खरीद रही थी, अब ₹10 का एक एप्पल हो गया तो मैं 1 खरीद रही हूँ। मेरी कंजम्पशन क्या हो गई, कम। तो बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगी किस साइड, लेफ्टवर्ड साइड, ठीक है। तो बनाना के प्राइजेस में कोई भी चेंज नहीं आया, एप्पल की कंजम्पशन क्या हो जाएगी, कम। तो ये न्यू मेरी बजट लाइन बन गई, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं A2। ये किस साइड शिफ्ट हो गई, मेरी लेफ्टवर्ड साइड, ठीक है। तो जब मेरी लेफ्टवर्ड साइड शो होगी, इसका मतलब प्राइस जो है, ठीक है, वो मेरे क्या हो गए, बढ़ गए, क्योंकि पहले के मुकाबले अब मैं जो चीज़ें हैं वो कम कंज्यूम करूँगी, ठीक है। तो ये सेम ही जो है, ये किसके लिए था, एप्पल का, कि हमारे एप्पल के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं अब से, कि हम लेते हैं चेंज इन दी प्राइजेज, चेंज इन दी प्राइस ऑफ बनाना, ठीक है, कि हमारे जो बनाना के प्राइसेस हैं उसमें चेंज हो रहा है। यानी कि जो बनाना है या तो उसका प्राइस बढ़ रहा है या तो उसका प्राइस घट रहा है, मगर एप्पल के प्राइसेस क्या हैं, सेम है, ठीक है। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारी ओरिजिनल जो पहले बजट लाइन थी बिना चेंज हुए, ठीक है ना। ये था बनाना, ये था एप्पल, ठीक है। अब हमने कहा एप्पल के प्राइजेस क्या है, सेम है। एप्पल के प्राइजेस क्या हो रहे हैं, सेम है। जो बनाना के प्राइस है, सपोज करो जो प्राइजेस है बनाना के वो मेरे कम हो गए, तो अब मैं क्या करूँगी, उसकी कंजम्पशन क्या कर दूँगी, बढ़ा दूँगी, ठीक है। एप्पल के प्राइजेस मेरे सेम हैं तो ये शिफ्ट कर जाएगा अपवर्ड की साइड, ठीक है ना। एप्पल के प्राइसेस सेम है तो वो पॉइंट नहीं चेंज होगा, जो मेरा न्यू पॉइंट बनेगा वो उसकी किस साइड चला जाएगा, अपवर्ड साइड चला जाएगा, ठीक है ना। तो लेट्स से B1, तो अपवर्ड जब भी मूवमेंट हुई, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट हुई। अब मैं बनाना पहले अगर एक बनाना खा रही थी, अब मैं 2 बनाने खाऊंगी, क्योंकि उसके प्राइजेस क्या हो गए, मेरे कम हो गए, ठीक है। इसका मतलब मेरे प्राइजेस क्या हो गए, कम हुए। सेम ऐसे प्राइजेस घटेंगे, ठीक है, तो मैं पहले के मुकाबले ज़्यादा कम खाऊंगी, ठीक है ना। तो प्राइजेस एप्पल के चेंज नहीं हुए, ये क्या हो गए, B2 कम हो गया, ठीक है। तो ये जो कम हुआ, ये कम क्यों हुआ, क्योंकि जो मेरे प्राइजेस थे बनाना के वो क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे। तो ये था शिफ्ट इन बजट लाइन, कि हमारा जो बजट लाइन है उसमें शिफ्ट होता है किस रीज़न की वजह से, जब हमारी इनकम चेंज होती है और हमारे प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।